पता नहीं क्यों ये नर्सरी वाले इसमें छोटे छोटे बास्केट में ही पौधे क्यों लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए मैं ये काम करने जा रही हूँ। मैं दो गमले मतलब दो गुड़हल के ये पौधे हाइब्रिड वाले गुड़हल हैं, मैं ये लेकर आई थी नर्सरी से और ये मुझे 150 रुपये का मिला है। हाइब्रिड वाला है और ये इतने छोटे छोटे पॉट में लगे हुए थे। तो इसमें क्या मुझे ये मालूम था कि ये ना छोटी छोटी बास्केट में लगे होते हैं, जिसको कि मेरे बहुत सारे प्लांट ख़राब हुए हैं। जब वो प्लांट ख़राब होकर सूख जाते हैं और उन्हें जब हटाओ तो पता चलता है कि देखिए ये बास्केट में लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट कुछ साल बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, ख़राब हो जाता है। वैसे तो देखने में बहुत हेल्दी लगता है कि बहुत अच्छे से चल रहा है। देखिए ये भी कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं और प्लांट हेल्दी है, छोटा ही है पर कलियाँ ढेर सारी बनी हुई हैं दोनों में ही। पर इसमें जो बास्केट लगी है, दोनों ही पौधों में देखिए बास्केट लगी है, जिससे कि मुझे इनको हटाना पड़ेगा और नए इनको अभी हटा लेंगे, बारिश का मौसम है इसलिए अभी ये काम करना बहुत आसान होता है। तो अच्छे से काट लेंगे। तो इसको मैंने पहले क्या किया था, ये गमले में लगे हुए थे, अच्छे से इनको पीछे ऐसे उल्टा करके 2 उंगलियों के बीच में इनको इस तरह से रखा था और टेढ़ा करके इसी में ठोका था, जिससे कि प्लांट पूरा बाहर निकल आए, मिट्टी सहित निकल आया है। और फिर उसको मिट्टी सहित ही मैंने पानी में भर दिया है। देखिए नीचे की इसकी मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी और लाल मिट्टी में लगा होता है, जिसकी वजह से तो इसमें और तभी भी जड़ें इसकी नहीं फैल पाती हैं। तो ये पूना से आया है, स्टेट चेंज है, जगह काफ़ी दूर डिस्टेंस है हमारे यूपी से। तो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है और जो हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, वो वहाँ से मैच नहीं खाती है। तो कभी फिर ये धीरे धीरे ये प्लांट ख़राब होने लगता है, क्योंकि उनको यहाँ के हिसाब से मिट्टी नहीं मिलती है। तो इसलिए अभी बारिश का समय है, जो भी आपको परमानेंट पौधे लेकर आना है अभी लाकर इसी तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। इनकी पूरी जड़ें खोल दीजिए, अच्छे से मिट्टी निकाल दीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब सावधानी से मुझे ये बास्केट हटानी है, काटनी है। धीरे धीरे करके ऐसे काट के एक इनकी लाइनें काट के ये प्लांट में बाहर निकाल ले रही हूँ दोनों। और फिर मेरे पास जो गमला है, मैंने जो मिट्टी तैयार करके रखी है अपने घर की, उसमें मैं इसको लगा दे रही हूँ। मैंने दोनों ही पौधों से ये देखिए बास्केट जो छोटी छोटी लगी थी वो मैंने निकाल दी है और बड़ी सावधानी से निकाला है। देखिए कितने सारे कट लगाने पड़े हैं तब ये निकली है। प्लांट अभी पूरी तरह सेफ़ है और जड़ें थोड़ी बहुत तो कटती ही हैं, उसकी कोई बात नहीं। वाइट जड़ें दिख रही हैं, जो ये न्यू जड़ें हैं, न्यू रूट्स जो हैं वो सब अच्छे से दिख रही हैं। जो जितनी भी वाइट कलर की सब न्यू हैं, न्यू रूट्स हैं। तो ये अपने आप को अभी अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। तो अब अपने घर की मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। इसमें मतलब 3 रेशियो रखती हूँ। 3 पार्ट मेरे गार्डन की मिट्टी होती है, एक कंपोस्ट है और एक रेत है। मतलब 3, अगर गमले का 3 हिस्सा करें तो इस तरह से ये एक पार्ट गार्डन की सॉइल है, एक रेत है और एक कंपोस्ट है। इस तरह से मैं अपनी सारी घर की मिट्टी मतलब अपने प्लांट्स तैयार करती हूँ। मिट्टी नीचे मैंने जो ग्रो बैग का कपड़ा आता है वो मैंने लगा दिया है, मिट्टी पहले ही भर के रख दी थी मैंने। तो अब सिर्फ ये प्लांट यहाँ से निकाल के इसमें थोड़ा सा गड्ढा कर दे रही हूँ, जिससे कि प्लांट को मैं रख सकूँ। और बारिश हो रही है बराबर, तो जिसकी वजह से ये गीला है, पर मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है। धीरे से सावधानी से जितनी भी रूट्स हैं, कितनी लंबी रूट्स है और बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी उसमें। और इसको बिना परेशान किए, बिना ही रूट्स को छेड़े और डैमेज किए हुए धीरे से रख देंगे और मिट्टी से ऊपर से दबा देंगे। 1 इंच की जगह छोड़ देंगे और फिर इसको रख देंगे। पर अभी सारी रूट्स निकल गई। अगर बारिश हो रही है तब तो इसको धूप में मतलब इसे यहाँ खुले में रख सकते हैं, पर अगर बारिश नहीं हो रही, धूप निकल रही है, तो इसको छाँव में रखना पड़ेगा। ये दोनों ही पौधे मैंने गमले में लगा दिया है और पानी अच्छे से डाल दिया है। अभी धूप नहीं निकली है, हो सकता है बारिश हो जाए, तो मैं अभी इसको यहीं पे रख रही हूँ और देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसी होती है। वैसे मैंने जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है, बिल्कुल भी बहुत कस के दबाया भी नहीं है। प्लांट को बीच में रख के किनारे से ही दबा दिया है, जिससे कि प्लांट हिले डुले नहीं। और रूट्स पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी अगर गैप आ जाए तो वो गैप फिल हो जाता है, जिससे कि रूट्स में बाहर की हवा नहीं लगती है और प्लांट स्टेबल हो जाता है। तो
चलिए आप भी अगर आप इस तरह डर रहे हों तो डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह से अब आप अपने प्लांट रिपोर्ट कर सकते हैं बारिश के टाइम पे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।